नमस्कार साथियों। तो आज है 17 अगस्त 2025। कल 18 अगस्त मंडे से बैक टू बैक 3 दिन बाजार क्लोज रहने के बाद फिर से मार्केट ओपन होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस की डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल यानी 18 तारीख मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, उसको तो कतई ही मिस मत करना। ओके, तो आइए सर सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा। लास्ट डे क्लोजिंग के बेस पे एंड सिचुएशन के ऊपर बेस करके कल मार्केट किस तरफ जा सकता है, दोस्तों आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज द्वारा एक एनालिस्ट ने। अच्छा, इनके हिसाब से लास्ट डे जहां पे मार्केट क्लोजिंग हुआ ना, तो कहीं ना कहीं एक बुलिश मोमेंटम बन सकता है। अच्छा, ऊपर की तरफ देखिए दो रेजिस्टेंस इन्होंने मेंशन किया है। एक हो गया आपका 24,660 पॉइंट, दूसरा रेजिस्टेंस इन्होंने मेंशन किया, मतलब मान लीजिए कि कल फर्स्ट हाफ में इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर लिया तो दूसरा रेजिस्टेंस मिल सकता है 24,850 पॉइंट पे। अच्छा, इसके अलावा एक सपोर्ट पॉइंट भी इन्होंने मेंशन किया है, जस्ट अ मिनट, ये देखिए। तो इनके हिसाब से जो लास्ट वीक की या आप कीजिए सोमवार जहां पे इंटरडे लो टच किया था, यानी 24,337 पॉइंट, इसको मेंशन किया एज ए सपोर्ट पॉइंट। वैसे दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि सर आपको क्या लगता है, मतलब आपके हिसाब से कल मार्केट किस तरफ जा सकता है, जो भी आपके ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। अच्छा, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, crossing weekly high crucial for bulls to drive Nifty beyond 50 days EMA exponential moving average going ahead। लेट्स सी क्या होता है। सो इनके द्वारा भी एक ब्रॉडर रेंज एंड शॉर्टर रेंज मेंशन किया। अच्छा, इमीडिएट मतलब शॉर्टर रेंज की अगर हम बात करें 24,500 से लेकर 24,800, और ब्रॉडर रेंज की बात करें 24,000 से लेकर 25,000 की, 1,000 पॉइंट की ब्रॉडर रेंज मेंशन किया। फिलहाल दोस्तों इस टॉपिक को तो इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, देखते जाए इस वीडियो को पूरा अंत तक। बट उसके पहले दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, अपकमिंग इवेंट, बहुत सारे रिपोर्ट, लेटेस्ट न्यूज आपके साथ मैं शेयर करूंगा अभी इसी वक्त। तो थोड़ा सा पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके देखते और समझते जाइए। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे लास्ट डे यानी फ्राइडे के दिन भारत की फॉरेक्स रिजर्व की डेटा आउट हुआ था, और इस बार मैं कहूंगा फॉर्चुनेटली $4.74 बिलियन की दोस्तों इंक्रीज हुआ था, जो कि बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं था। क्यों नहीं था? बिकॉज जो ट्रेड वॉर चल रहा है भारत और यूएस के बीच में, है ना, उसके कारण जो इंडियन रुपी है उसका वैल्यूएशन ड्रॉप हो रहा है, तो उसको यूटिलाइज करने के लिए फॉरेक्स रिजर्व यूटिलाइज करना पड़ता है, पता होगा आपको। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बढ़ चुका है, ये काफी शॉकिंग भी है। और टोटल जो फॉरेक्स रिजर्व आज भारत के पास है $693.62 बिलियन। ओके, नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, एसपी ग्लोबल, एक बहुत बड़े ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फर्म, और सबसे मजेदार बात यह है कि ये एक यूएस रेटिंग एजेंसी कंपनी है। एसपी ग्लोबल जो है ये यूएस की रेटिंग एजेंसी कंपनी है। भारत जो इकोनॉमी है ना, इस इकोनॉमी की रेटिंग अपग्रेड किया है। पहले दिया था BBB माइनस, और इस बार दिया है BBB ट्रिपल बी, ओनली ट्रिपल बी, पीछे से माइनस को कट कर दिया, उसके साथ स्टेबल रेटिंग। लेट्स सी आगे क्या होता है। अब देखिए चीज तो बहुत मजेदार चल रहा है, क्योंकि जहां पे एक तरफ यूएस की प्रेसिडेंट भारत को कह रहा है कि डेड इकोनॉमी, और वही सेम देश की जो टॉप रेटिंग कंपनी भारत की जो इकोनॉमी डेड इकोनॉमी को अपग्रेड कर रहा है। भाई साहब मुझे मालूम नहीं है कि कैसे कर रहा है, डेड इकोनॉमी को अपग्रेड कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, ना केवल भारत की जो डेड इकोनॉमी उसको अपग्रेड किया, बल्कि एसपी ने अब हद कर दिया, मतलब हद से ज्यादा निकल गया। भारत की जो 10 टॉप इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल कंपनी, उसको भी दोस्तों रेटिंग अपग्रेड कर दिया। अब यहाँ पे प्रॉपरली कोई नाम तो डिस्क्लोज नहीं किया, बट देखिए भारत की अगर हम टॉप 10 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कंपनी की अगर हम बात करें, आपकी एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई, ये तो ऑब्वियसली शामिल हो जाएगा लिस्ट में, है ना। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट रिपोर्ट देखिए। अच्छा, नेक्स्ट वीक पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट भी है, जैक्सन होल सिंपोजियम यूएस की। क्या है इसका मतलब? देखिए साल में एक बार जैसे भारत की जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई की भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होता है ना, जिसको आप कह सकते हो कि एक टाइप का एनुअल जनरल मीटिंग टाइप का, ठीक है। तो उसका ही एक टाइप का नाम है जैक्सन होल सिंपोजियम, जो कि यूएस की सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व की होता है। सो ये मीटिंग इस बार बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, सुनने को आ रहा है, ये दोस्तों प्रेजेंट जो चेयरमैन है
फेडरल रिजर्व की, मतलब जेरोम पॉयल की आखिरी मीटिंग है ये, ठीक है। तो ये होगा आपके नेक्स्ट वीक में, याद रखना, अपडेट मैं आपको दे दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि नेक्स्ट वीक में फेडरल रिजर्व की मीटिंग मिनट्स है। मैं एफएमसी मीटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, फेडरल रिजर्व की मीटिंग मिनट्स है। तो इस मीटिंग के दौरान आपको क्या मालूम पड़ेगा, यूएस की फ्यूचर में जो अर्थव्यवस्था, या बोल सकते हो कि जीडीपी की फोरकास्ट, सीपीआई की फोरकास्ट, सो ये डेटा आप, मतलब ये जो मीटिंग आउटकम आएगा ये होगा 20 अगस्त को, मतलब आज आपका 17 हो गया, 18, 19, 20, मतलब बुधवार को, याद रखना, ठीक है। सो अपडेट मैं आपको इसी चैनल पे दे दूंगा, डोंट वरी, मिस मत करना अपडेट। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, ये आज का एकदम लेटेस्ट अपडेट, फॉक्सकॉन स्टार्ट एप्पल आईफोन 17 प्रोडक्शन एट स्मॉल स्केल इन बेंगलुरु फैक्ट्री। लो जी, 50% टैरिफ इम्पोज करो, हम तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे। एप्पल तो ठान लिया है, करेंगे तो भारत में ही करेंगे। अब जो एप्पल की आईफोन 17 स्मॉल स्केल में फिर भी प्रोडक्शन शुरू करने जा रहा है बेंगलुरु की जो फैक्ट्री है। उसके अलावा एक और देखिए, इस बार ये रिपोर्ट आया है आपकी भारत की जो यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब की तरफ से, मैन्युफैक्चरिंग पुश इन इंडिया, सैमसंग एक्सपैंड प्रोडक्शन पोर्टफोलियो ड्रीवन बाय टैलेंट एंड इनोवेशन। सैमसंग ने भी भारत में अपना जो प्रोडक्शन पोर्टफोलियो है, या बोल सकते हो जो प्रोडक्शन रेट है, उसको और ज़्यादा एक्सपैंड करने की सोच रहा है, बढ़ाने की सोच रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि यूएस कितने भी भारत के ऊपर 50% टैरिफ इम्पोज कर दे, आज भी जो बड़े बड़े टॉप ईएमएस कंपनी है दुनिया की, सैमसंग, एप्पल, वो भारत को दोस्तों प्रेफरेबल मान रहा है, भारत को ही प्रेफर कर रहा है। इससे बड़ी बात क्या हो सकता है ना। अच्छा, आ जाइए नेक्स्ट देखिए, पता होगा आपको 15 अगस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो घोषणाएं किए थे जीएसटी रिफॉर्म को लेके। सो आज मोदी जी द्वारा एक और स्टेटमेंट आया है इसी टॉपिक के ऊपर, जीएसटी रिफॉर्म सेट टू ब्रिंग डबल बेनिफिट। सो मोदी जी ने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया है अलग अलग स्टेट्स को, क्योंकि अक्सर हमने देखा कोई पॉलिसीज या कोई बदलाव जब आता है ना, बहुत सारे स्टेट्स, नाम नहीं लूंगा, विरोध भी करता है, ठीक है। बट यहाँ पे मोदी जी एक्चुअली ये कहा है कि देखिए इसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा, डबल बेनिफिट मिलेगा, तो स्टेट्स को थोड़ा सा कोऑपरेट करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट देखिए इसी जीएसटी के ऊपर। अच्छा, जिनको लगता है कि ये तो बस एक फर्जी था, फर्जी नहीं था, देखिए 3 GOMs मतलब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स टू मीट ऑन अगस्त 20 to 21। तो यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, क्योंकि देखिए कोई भी नियम जब बदलाव होता ना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मोदी जी तो आके भी सिर्फ प्लान के बारे में बताया, तो उसके बाद बहुत सारे प्रोसेस होता है, अप्रूवल चाहिए, तो वो प्रोसेस करने के शुरू होने जा रहा है, इतना आप जान लीजिए। और वो कब लागू होगा, अक्टूबर में, जो 15 अगस्त को मोदी जी कहा भी था, प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि अक्टूबर से उसको लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। सो 20 अगस्त एंड 21 अगस्त कुछ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक मीटिंग है इसी जीएसटी रैशनलाइजेशन के ऊपर, ठीक है। तो इसको नजर रखना, इसके ऊपर अपडेट मैं आपको दे दूंगा 21 अगस्त, जैसे ही इस मीटिंग का आउटकम निकलेगा तुरंत मैं आपको अपडेट दे दूंगा, डोंट वरी। अच्छा, आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक ये है दोस्तों जुलाई की रिपोर्ट, भारत ने कितना एक्सपोर्ट किया यूएस को, ठीक है। सो इंडियाज एक्सपोर्ट टू यूएस राइज 20%, भारत की जो एक्सपोर्ट है यूएस पे 20% बढ़ चुका है ईयरली बेसिस पे, और उसके साथ साथ इंपोर्ट भी जो है ना 13.78% बढ़ा है। अब देखिए एक्सपोर्ट, मतलब देखिए इंपोर्ट जितना नहीं इंक्रीज हुआ, उससे ज्यादा तो एक्सपोर्ट बढ़ गया, ये बेस्ट पार्ट है। अब देखना पड़ेगा कि ये टैरिफ इंपोज होने के बाद कितना एक्सपोर्ट बढ़ता है या कितना इंपोर्ट बढ़ता है, वो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। अच्छा, आ जाइए नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए ये दोस्तों आज रात रात की रिपोर्ट है, ठीक है। रिपोर्ट में क्या मेंशन किया, ट्रम्प सीक टू होल्ड ट्राइलैटरल मीट विथ पुतिन जेलेंस्की ऑन 22 अगस्त। आई डोंट नो कि देखिए ये एग्जैक्टली हो सकता है या नहीं हो सकता है, दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके बताइए। बट मेरे हिसाब से इस वॉर को खत्म करने से पहले एक बार तो ट्राइलैटरल मीटिंग होना चाहिए, बट मेरे हिसाब से 22 अगस्त होने का चांस बहुत कम है, क्योंकि अभी 15 अगस्त को ही पुतिन और ट्रम्प के बीच ये मीटिंग हुआ है। बट थोड़ा बाद में हो, बट हो जाए तो अच्छी बात है ना, भारत की इकोनॉमी के लिए भी अच्छी बात है। लेट्स सी आगे क्या होता है, जो भी होगा जानकारी मैं आपको दे दूंगा। अच्छा, डोनाल्ड ट्रम्प ने, अब देखिए आज, कल तो मीटिंग करके आ चुका था रात में, सो आज एक्चुअली अपने जो सोशल मीडिया ट्रुथ और ट्विटर में
पुतिन के बारे में कहा कि बिग प्रोग्रेस ऑन रशिया, बस इतना ही कहा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्टली जो उनका ट्रूथ में पब्लिश किया, तो उसके बाद उसको ट्विटर में रीशेयर किया। ये देखिए, बिग प्रोग्रेस ऑन रशिया, स्टे ट्यून्ड, बस इतना ही कहा इन्होंने। लेट्स सी आगे क्या होता है। इन्होंने तो कहा भाई बिग प्रोग्रेस हुआ है, बट मीटिंग तो अल्टीमेटली फेल हुआ है ना। मतलब मीटिंग का जो मकसद था, बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं मीटिंग तो देख, मीटिंग की जो मकसद था वो था इस जंग को रुकवाना, वो अल्टीमेटली हुआ नहीं है कि नहीं। तो वो मीटिंग फेल हो गया। और उसके बाद देखिए डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्यून है ना, या डोनाल्ड ट्रंप की जो गले की सर है, वो थोड़ा सा बदला बदला सा रख रहा है कि नहीं, बताइए लॉजिकली। मतलब ये मीटिंग के पहले कितना धमकी आ रहा था भारत के ऊपर, रशिया के ऊपर, अलग अलग देशों के ऊपर कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, फलाना फलाना, और टैरिफ इम्पोज कर देंगे। अब वो मीटिंग से आने के बाद पता नहीं वो पुतिन ड्यूरिंग मीटिंग में क्या कहा या क्या खिला दिया। कह रहा है कि नहीं अभी तो हम सोचेंगे भारत के ऊपर एडिशनल टैरिफ इम्पोज करने का, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बढ़िया प्रोग्रेस हो रहा है, यही बात बतिया रहा है। अच्छा उसके बाद ये सब ड्रामाबाजी चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जेफरीज की तरफ से, जेफरीज की जो चेयरपर्सन क्रिश ऊट ने कहा सी यूएस टैरिफ ऑन इंडिया एज टेम्पररी। यही बात आपको मैं इसके पहले बार बार कहा था कि देखिए सिंपल, टेम्पररी झटका लग सकता है, इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, मेंटली फाइनेंशियली प्रिपेयर रहिए, बट लॉन्ग टर्म में दोस्तों कोई बहुत बड़ा दिक्कतें नहीं होगा, ठीक है। अच्छा उसके साथ साथ अर्ज कॉशन ऑन सेलिंग, सेलिंग मतलब बेसिकली आप इक्विटी म्यूचुअल फंड अगर आप ये सोच रहे हो कि तुरंत बेच दे, तो उसके लिए थोड़ा धीरज धीरज रखिए, ठीक है। बाय द वे दोस्तों, अभी जितने भी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ है ना, उसको देखने के बाद ये तो अभी तक तो लग रहा है कि आज रात में, मतलब ये जो न्यूज़ अभी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, अभी तक जो भी अपडेट है उसके बेस पे कि ठीक है, मामला जो है अभी उतना खराब भी नहीं है, या सिचुएशन जो अभी उतना खराब भी नहीं है, ठीक है। सो दोस्तों आप सभी को मैं कहूंगा कि देखिए इसके ऊपर ना कुछ भी कभी भी न्यूज़ आ सकता है, आज मिड को भी आ सकता है, कल सुबह भी आ सकता है। सो जब भी अपडेट आ जाएगा तुरंत मैं आपको वीडियो के थ्रू भी शेयर कर दूंगा, मतलब इसी चैनल पे। सो प्लीज दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर रखना। देखिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट दे देता हूँ, है ना। और आप लोगों की दोस्तों सब्सक्राइब करने से मुझे भी काफी मोटिवेशन मिल जाता है, और आप लोगों के पास प्रॉपर टाइम में नोटिफिकेशन भी पहुंच जाता है। तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। अच्छा आ जाइए कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम चलते हैं, जैसे कि डॉ जोन्स लास्ट डे क्लोजिंग दिया था फ्लैट, नैस्डैक में थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिला। इसके अलावा देखिए यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील जो है लगभग 0.82% ऊपर क्लोजिंग दिया था। क्रूड ऑयल में थोड़ा बहुत डिक्लाइन हमें देखने को मिला, चलो ठीक है। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में भी कुछ खास चेंजेस नहीं हुआ था, बट फिलहाल फ्राइडे तो क्लोज ही था, ये आखिरी बार जब 14 अगस्त को ट्रेड हुआ था। हाँ ये बात सही है कि देखिए इंडियन मार्केट क्लोज था 15 अगस्त को, बट इंडियन कंपनी जो यूएस मार्केट में ट्रेड होता है, मतलब एडीआर वर्जन के रूप में, उस पर एक बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। और इसके पीछे रीजन भी दोस्तों वही जीएसटी रिफॉर्म की प्लानिंग है। 15 अगस्त के दिन पता होगा आपको, विप्रो की एडीआर वर्जन देखिए 0.74% ऊपर क्लोजिंग दिया। इन्फोसिस की एडीआर वर्जन तो और भी ऊपर 1.22% ऊपर। एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन और ऊपर 1.56% ऊपर। और आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग 0.80% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। यानी ओवरऑल बात करें भारत की जो टॉप कंपनीज है ऑफ डिफरेंट सेक्टर, बैंक्स की बात करें, आईटीज की बात करें, क्लोजिंग दोस्तों एडीआर वर्जन पे काफी बढ़िया लेवल पे दिया था। सो आशा यही है कि कल कहीं ना कहीं एक अच्छा ओपनिंग हो सकता है, लेट्स सी क्या होता है। और बाय द वे लास्ट डे मतलब लास्ट नाइट को जब आखिरी बार गिफ्ट निफ्टी में ट्रेड हुआ था, लास्ट ट्रेड प्राइस था 24,655 पॉइंट पे। भले ही देखिए मार्केट उस दिन थोड़ा बहुत वॉलेटाइल था, काइंड ऑफ फ्लैट था, बट स्टिल गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग मैं कहूंगा परफेक्टली हुआ था, बहुत ज्यादा नीचे नहीं हुआ था एटलीस्ट। अच्छा ये बात भी सही है कि देखिए अभी एफआईएस द्वारा लगातार सेल ऑफ चल रहा है। सो एफआईएस द्वारा जब तक ना वही मई जून की तरह फिर से इनफ्लो आ जाए, तब तक देखिए थोड़ा सा मार्केट अनस्टेबल रह सकता है, या आप ये भी कह सकते हो कि कोई सस्टेनेबल रैली या सस्टेनेबल रिकवरी होने का चांस भी काफी कम है। ओके तो एफआईएस की इनफ्लो होना चाहिए बराबर। अच्छा उसके बाद आ जाइए, आज जैसे कि आपको पता होगा संडे इंडियन मार्केट दुनिया भर की मार्केट क्लोज ही रहता है इन जनरल, बट कुछ कुछ देशों की मार्केट खुला भी रहता है, मतलब ओपन होता है। TA35 इसराइल की टॉप इंडेक्स आज क्लोजिंग दिया 0.76% पॉजिटिव में, तो यहां से भी कोई बहुत बड़ा मतलब गिरावट वगैरह इसका
तो कोई हिंट नहीं मिल रहा है। तो मतलब अभी जो सिचुएशन है काफी हद तक अंडर कंट्रोल में है, या आप कह सकते हो थोड़ा बेटर है एज कंपेयर टू लास्ट वीक। अच्छा, तो दोस्तों कल के लिए जितना भी इंपॉर्टेंट अपडेट था, मार्केट से रिलेटेड हो, जियोपॉलिटिक्स के ऊपर अपडेट हो, दे चुका हूं। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूं। मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पर। अब जो बात दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर को। बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। ओके, अच्छा, क्योंकि इंडियन मार्केट बैक टू बैक 3 दिन क्लोज था, फ्राइडे सैटरडे संडे। सो कल सुबह सुबह एक बार डॉ जोन्स की फ्यूचर एंड नैस्डैक की फ्यूचर ट्रैक कर लेना। गूगल में जाना, गूगल पर सर्च करना कि भाई बता दीजिए, बता देगा। अच्छा, उसके बाद कुछ स्पेसिफिक सेक्टर है, याद रखना कल के लिए कुछ स्पेसिफिक सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट। एक हो गया आपका बैंकिंग सेक्टर, दूसरा हो गया आईटी सेक्टर, तीसरा हो गया मेटल सेक्टर, चौथा हो गया ऑयल सेक्टर। ठीक है, ये चारों सेक्टर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तीसरा पॉइंट में मैं आपको सभी को कहूंगा, दोस्तों आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो ना, तो मुझे फॉलो करके रखना जरूर। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्या है कि देखिए, अगर मिडनाइट को कोई अपडेट आ गया, एकदम अर्ली मॉर्निंग पे सुबह सुबह कोई अपडेट आ गया, या ऐसे सिचुएशन पे कोई अपडेट मुझे मिला है जहां से मैं वीडियो आप लोगों को दे नहीं सकता, तुरंत मैं इंस्टा स्टोरी में डाल दूंगा। ठीक है, सो इंस्टाग्राम में भी मेरे साथ कनेक्टेड है ना, वहां पे मैं अक्सर अपडेट देते रहता हूँ स्टोरी के थ्रू। ओके, सो बैक टू द टॉपिक। देखिए, ये हो गया आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न। एक दिन की मतलब यहाँ पे एक एक कैंडल जो है, एक एक आपको कैंडल दिख रहा है ना, ये एक कैंडल हो गया, ये दूसरा, एक एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो कुछ दिन पहले क्या हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, मतलब जहां पे बार बार इसके पहले सपोर्ट मिला था 24,750, उसको ब्रेक करके नीचे आ गया। उसके साथ साथ 24,750 पॉइंट पे दोस्तों, यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर्स भी दिख रहा है, एक ब्लू कलर की लाइन दिख रहा है ना। हाँ, ये कौन सा लाइन है याद कीजिए, ये हो गया आपका 20 डेज की ईएमए, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, उसके ऊपर आपको रेड कलर की लाइन दिख रहा है, ये 50 दिन की ईएमए हो गया 25,000 की लेवल पे। सो सर कल जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 24,750, याद रखना। कल मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 24,750 रेजिस्टेंस रूप में। इसको अगर सक्सेसफुली क्रॉस कर पाया, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर नहीं कर पाया तो थोड़ा सा वोलेटाइल ऐसा रह सकता है। ठीक है, अगर 750 क्रॉस करके चला गया तो उसके बाद क्या, आइए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। उसके बाद दोस्तों ये देखिए 4 घंटे की चार्ट पैटर्न है, ये देखिए ऊपर आपको एक रेड कलर की लाइन दिख जाएगा, 4 घंटे की चार्ट पैटर्न के हिसाब से 50 दिन की ईएमए नंबर अप्रोक्सीमेटली 24,835 के आसपास। सो कल मान लीजिए ये जो 24,750 मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको क्रॉस करके ऊपर पहुंच गया, तो इस लाइन पे एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, लगभग इस लेवल के आसपास कल पहुंच जाएगा लाइन। तो इसका नंबर अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा आपका 24,820 पॉइंट पे। तो दो रेजिस्टेंस मैं आपको क्लियर कर दिया नियर टर्म बेसिस पे, एक हो गया 24,750, दूसरा हो गया 24,820 पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सर नीचे सपोर्ट कहाँ पे है ये भी तो बताइए, सिर्फ अच्छे अच्छे बात ही कह रहे हो। अगर कोई खराब न्यूज आ गया, गिरावट भी हो सकता है, बिल्कुल गिरावट भी हो सकता है, उसके लिए प्रिकॉशन भी लेना चाहिए, थोड़ा सा उसका जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। नीचे की तरफ सपोर्ट जैसे कि आप अब देखेंगे, यहाँ पे 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे एक इंडिकेटर्स दिख रहा है 20 डेज की ईएमए, जहां पे लास्ट ट्रेडिंग डे ये 2 कैंडल फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ सपोर्ट मिल गया था। अच्छा, इसका नंबर कितना, थोड़ा सा हाइड हो चुका है, डोंट वरी, इसका नंबर है 24,580 पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया सबसे पहला सपोर्ट, और दूसरा सपोर्ट क्या, 24,500, ये हो गया अल्टीमेट सपोर्ट लेवल। ठीक है, तो मैं आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी अच्छे से कवर कर दिया, समझा दिया। आइए अब बात करेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भाई साहब भी थोड़ा सा नाराज था लास्ट वीक पे, बट अच्छी बात किया है कि बैंक निफ्टी एटलीस्ट ये लेवल को ब्रेक नहीं किया। कौन सा, 55,000, ये कल के लिए सपोर्ट। अब आ जाइए ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ लेवल पे सर्टेन पॉइंट पे बार बार हडल फेस किया था, जैसे कि यहाँ पे और लास्ट डे यहाँ पे। सो इसका नंबर है अप्रोक्सीमेटली, अगर हम बात करें 55,500 से लेके 55,700।
ठीक है, ये हो गया आपका बैंक निफ्टी की रेजिस्टेंस। तो क्लियर हो चुका है, अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर स्कोर बेस करके। बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट्स है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके पूछिए। और जो बात दोस्तों अक्सर मैं आपको कहता हूँ, याद रखना हमेशा, मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, सो रिस्की भी है। एफएनओ ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट, कॉल, बाई, सेल, होल्ड गलती से मत करना, खास करके आप इस बारे में बिल्कुल भी कोई नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं रखते हो तो। ठीक है, बाकी वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई दिक्कत है तो मैं हूं आप लोग के लिए, कमेंट करके पूछिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को वाइंड अप करता हूं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।